आखिर एक लड़की को छुपकर मायके क्यों जाना पड़ता है। 3 लड़कियों की कहानी। आज भी कई घरों में लड़कियां अपने फैसले खुद नहीं लेती। शादी के बाद भी उनके ससुराल वाले ही उनके बारे में सब कुछ तय करते हैं। कौन से कपड़े पहनने हैं, किससे दोस्ती करनी है, यहाँ तक कि मायके कब जाना है। शादी में कन्यादान करने का मतलब यह नहीं होता कि घर वाले ने अपनी बेटी को पराया कर दिया या दान ही कर दिया। बेटियां भले ससुराल चली जाए, लेकिन उनका एक हिस्सा हमेशा के लिए अपने घर में बस जाता है, जिसे शादी के बाद मायका कहा जाता है। ससुराल के प्रति जिम्मेदारी निभाने का यह मतलब नहीं होता कि कोई लड़की अपने माता पिता या भाई बहन को भूल जाए। अक्सर आपने देखा होगा या सुना होगा कि भले कुछ घंटों के लिए सही, अगर लड़की का मायका एक शहर में हो तो वह छिपकर अपनों से मिलने हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी ससुराल वाले बहू की विदाई नहीं करते और उसे अपने मायके गए हुए सालों बीत जाते हैं। ऐसे में दूर रहते हुए जब भी उसे मौका मिलता है तो वह छुपकर घर वालों से मिलने आ जाती हैं। शायद आपको लगे कि इस ज़माने में ऐसा कौन करता है, तो यह जानकर हैरानी होगी कि आज भी ऐसे लोग हैं जो पुराने ख्यालातों वाले होते हैं, जिनके घर की महिलाओं के लिए पाबंदियां होती हैं, जिनके बिना मर्जी और बिना परमिशन के बहुएं मायके नहीं जा सकती। कई लोगों के घरों में तो यह भी तय होता है कि एक साल में कितनी दफ़ा बहू मायके जाएगी। बड़े शहरों की बात छोड़ दीजिए, कभी छोटे शहर और गांव की तरफ नज़र घुमाइए, तब पता चलेगा कि सारी दुनिया वैसी नहीं है जैसा हम सोचते हैं। आज ऐसी 3 लड़कियों की कहानी आपको बता रहे हैं। नीरू की शादी हुए 1 साल से अधिक हो गए, लेकिन वह मायके नहीं आ पा रही थी। उसे अपने घर की याद आ रही थी। ऐसा नहीं है कि उसके ससुराल में कोई कमी थी, लेकिन नए रिश्ते मिलने से पुराने रिश्ते, वो भी अपने घर वालों, कोई भूल पाता है क्या। वह माँ को फ़ोन पर कहती, मम्मी घर आना है, मुझे सबकी याद आती है, मैं सबको बहुत मिस करती हूँ। लेकिन नीरू की मम्मी जब भी उसकी सासू माँ से उसे घर बुलाने की बात करती तो वह कोई ना कोई बहाना बनाकर मना कर देती, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा पाखंडी विचारधारा वाली है। नीरू अब उदास रहने लगी। उसका वहाँ मन नहीं लगता। एक दिन उसे मौका मिला जब वह अपने मायके के पास वाले शहर में होली की शाम पति के साथ आने वाली थी। वह कुछ देरी के लिए ही सही बिना किसी को बताए घर आ गई। घर आते ही उसका चेहरा खिल गया। वह उसी रात ससुराल भी चली गई, क्योंकि उसकी सासू माँ को बुरा लगता। संगीता की शादी को 8 साल हो गए। उसकी शादी दिल्ली के एक पेश इलाके में हुई है, लेकिन ससुराल न जाने किस ज़माने में जीते हैं। उसके ससुराल में हर चीज़ पर पाबंदी है। वह ससुराल में अपने मन पसंद के कपड़े भी नहीं पहन सकती। मायके भी साल में 1 बार जाने को मिल जाए वही बहुत है। पति की पोस्टिंग दूसरे शहर में है। वह बताती है कि एक बार माँ बीमार थी, तब बिना ससुराल में बताए मैं माँ से मिलने गई थी। अगर बताती तो उनसे मिल नहीं पाती। ऊपर से मायके से ससुराल आने पर सब यही देखते
कि माँ ने विदाई में क्या क्या दिया है। कुछ कमी लगने पर फिर वही पुरानी बातें कि ये नहीं दिया, ऐसी साड़ी कौन पहनेगा, इसलिए मैंने नहीं बताया। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार मायके जाने पर मैं विदाई में सामान भरकर ससुराल लेकर जाऊं, वो भी जब वे परेशान हों। तीसरा, दिल्ली के एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले प्रेरणा का मन मेरठ में है। कई बार वह शनिवार को हाफ डे लेकर मायके जाती, वहाँ अपने माता पिता से मिलती, फिर ससुराल के लिए निकलती और रोज़ की तरह समय घर पहुँच जाती। ससुराल में वह नहीं बताती कि वह माँ पापा के पास गई थी। इस बारे में उनका कहना है कि लड़की जब मायके की दहलीज पार कर ससुराल में कदम रखती है तो उस घर को ही अपना मान लेती है। उस घर की हर चीज़ को अपना मानने के लिए हर प्रयास करती हैं, लेकिन जब सासू माँ बहू को बेटी नहीं मान पाती और परिवार में बहू को वो स्नेह नहीं मिल पाता, साथ ही उसके मायके में जाने पर पाबंदियाँ लग जाती हैं। यही वो वजह है जो हम बेटियों को यह राह चुनने पर मजबूर करते हैं। हमें लगता है कि अगर बता कर जाऊँगी तो मुझ पर नज़र रखी जाएगी, रोका टोका जाएगा। वही मायके से हमसे पूछताछ होगी कि क्या दिया तेरी माँ ने हमारे लिए। हम बेटियां अपने पेरेंट्स पर हर समय से ये बेवजह बोझ नहीं पड़ने देना चाहती। वही शादी के बाद पेरेंट्स को किसी भी तरह की मदद पहुंचाना ससुराल वालों को पसंद नहीं होता है। मैं एक लड़की छिपकर अपना फर्ज निभाती हैं। असल में शादी के बाद बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बहू को मायके की जिम्मेदारी निभाने की छूट देते हैं। उन्हें लगता है कि इस तरह वह अपने घर में ही फंसी रहेंगी और ससुराल पर ध्यान नहीं दे पाएंगी। मैंने ऐसे भी मजबूर पिता को देखा था कि वो कैसे अपनी ही बेटी से मिलने उसके ऑफिस जाते थे, क्योंकि बेटी के ससुराल वालों को यह पसंद नहीं था। क्या शादी के बाद पिता का अपनी ही बेटी पर कोई हक नहीं होता? फिर एक पिता क्यों बेटी की सुख शांति के लिए सब जानते हुए चुप रहता है?